नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 9वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 घातांक के लिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा गया है सरल करने के लिए, और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। बारी बारी से हम देखते हैं कि इनको किस प्रकार से हल किया जाए। लेकिन हम गणित में घातांक के नियमों से पहले ही परिचित हो चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि 2 है और ये ऋणात्मक संख्या है, और इसका घात या तो सम हो सकता है, जैसे 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, या फिर विषम हो सकता है। दोनों कंडीशंस में, जैसे कि यहाँ विषम के रूप में मैं 3 को ले लिया और यहाँ पर ले लिया सम के रूप में 2 को, तो जब इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से होता है -2 इंटू -2, और इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो आ जाता है 4। क्यों? क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होने से धन हो गया, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और ये 4 बन गया। लेकिन यहाँ पर जब ये जो संख्याएं हैं, इसमें क्या है, यदि ऋणात्मक है और वहाँ घात जो है विषम है, तो होता क्या है इसको देखते हैं। जैसे इन दोनों का गुणा करके तो 4 हो गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, हट गया। लेकिन यहाँ पर जो -2 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूने 8 आएगा, और यहाँ ऋण और धन का हो जाएगा ऋण। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम सम संख्या से ऋणात्मक संख्या का घातांक रख के हल करते हैं तो जो उत्तर आता है वो धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन जब विषम संख्या रहता है, ऋणात्मक संख्या का घातांक यदि विषम संख्या रहता है, तो वहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे पढ़ने वाली है। तो ये समझ के चलेंगे कि ऋण वाली संख्या के यदि जो घात है वो सम है, 2, 4, 6, 8 है, तो उसका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक में आएगा। और यदि विषम संख्या है, घातांक विषम संख्या है और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को हमने लिया हुआ है, तो वहाँ पर जब हम घातांक तोड़ेंगे तो उत्तर जो है ऋणात्मक में आएगा। यहाँ विषम संख्या से तात्पर्य है 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की कोई संख्या का घात है तो ऋणात्मक संख्या आएगा। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। यहाँ है -4⁻³ इंटू -2⁻³ इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसको जमा लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो संख्याएं हैं, ये 2-3 प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से हम हल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो घातांक का नियम होता है, उसके अनुसार जो सूत्र होता है कि मान लीजिए a का घात ऋण 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/a का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 का घात तो 3 है, लेकिन ऋण 2 का घात क्या है, ऋण 3 है, तो इसको हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ऋण 2 का घात 3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो इसको हम विस्तार कर देते हैं, तो ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4, और यहाँ नीचे आ जाएगा ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2। अब साथियों यहाँ पर सीधा सीधा कट जाएगा। देखिए ये ऋण, वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों ऋण है, हमने यहाँ पर ऋण सामने ले लिया क्योंकि इस ऋण और ऋण का धन हो गया, और ऋण से गुणा किए तो ऋण। 4 को 4 गुणित 4 गुणित 4 ही अभी रखते हैं, और नीचे यहाँ पर यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, ऋण ऋण का ऋण सामने आ गया ये। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 4 से कट गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास जो ऊपर और ये ऋण और ऋण भी कट गया, ऊपर क्या बचा 2 गुणित 4, तो उसका उत्तर आ गया सीधा सीधा 8। एकदम सिंपल है, इसी तरीके से इसको बनाना है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका से भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -4 है, इसका पावर 3 है, और यहाँ क्या है -2 है और इसका पावर -3 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2⁻², और यहाँ जाएगा 3। अब इनटू करके -2 और -3, यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इन संख्याओं को जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसे ही करके हल करेंगे, तो भी हमको 8 ही उत्तर प्राप्त होगा। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बना लीजिए। वैसे ये सीधा सीधा सिंपल सा है, इस तरीके से हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी दूसरा प्रश्न है, इसको भी हम विस्तार कर लेते हैं। तो -3⁴ था, इसको 4 बार है, हमने 4 बार चलिए लिख लिया ये इस तरीके से, और इनटू यहाँ पर 5/3⁴ है, तो यहाँ पर इसको भी हम 4 बार लिखेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये अब ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा होना है।
तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम मान के चलते हैं कि नीचे 1 है, तो 1 के साथ गुणा होगा और ऊपर वाले -3 इन सब का 5 के साथ गुणा होगा। तो इसके लिए पहले ये देख लेते हैं, ये माइनस 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 इनका आपस में गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा प्लस हो गया, इससे गुणा हुआ प्लस। तो ये ऊपर का जो माइनस है वो पूरा हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 इससे, ये 3 इससे, ये 3 और ये ऊपर वाले 3 पूरे के पूरे कट गए। हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको हम सीधा हल करेंगे तो ये 625 आएगा। 625 कैसे, 5 का 5 से गुणा कीजिए 25 आएगा, 25 का 5 से गुणा करेंगे 125 और 125 का 5 से गुणा करेंगे तो 625 आता है। आप अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए गुणा करके देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके से ही इसको बनाना है। जगह कम होने की वजह से साथियों मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखते चलेंगे। अब यहाँ पर ये भाग का निशान है, सबसे पहले तो -5⁻³ है और यहाँ भाग का निशान है तो हमने इसको बटे कर दिया 5⁻⁻7। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे हम पहले ही हल कर चुके हैं या बात कर चुके हैं कि एक सूत्र होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देना चाहूँगा कि a का घात यदि n है और इसको हम नीचे लाते हैं तो a का घात ऋण n हो जाता है। वैसे ही यदि a का घात ऋण n है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो a का घात n हो जाएगा। यदि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पर जो ऋण 7 है, ये 5 का घात ऋण 7, तो ये नीचे की ओर है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ऋण 7 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये धन 7 हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, तो ये -5⁻³ हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, गुणा बन जाएगा और 5 का घात हो जाएगा 7। सिंपल। अब उसके बाद एकदम हम इसको इजी से, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 का घात 3 है, मैंने बताया था पहले ही कि विषम घातांक जब होते हैं तो ऋण जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 7। अब हमारे पास नियम है, हमको पता है कि यदि a का घात n और a का घात m, मतलब दो संख्याएं बराबर है और उनके घात जो है n और m है, तो उनको हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं n प्लस m, मतलब a लिख के उसके घात को आपस में जोड़ देंगे। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, 5 ऋण तो पहले से बाहर निकल गया है, 5 का घात 3 और यहाँ पर हो गया 7, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 5 का घात 10। ऐसा क्यों किया, क्या इसको 10 बार गुणा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन 10 बार 5 का गुणा करेंगे तो उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल इतना ही इसका उत्तर रखेंगे। आप चाहें तो गुणा करके भी उसको लंबा कर सकते हैं, मतलब कि 5 को 10 बार विस्तारित करना है, 5 गुणित 5 गुणित 5 ऐसा करके 10 बार और उनका आपस में गुणा कीजिए, जो उत्तर आएगा उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि वैसा नहीं लिखते हैं तो यहाँ तक भी आपने यदि हल कर दिया तो उत्तर सही है, आपका सही माना जाएगा और पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ही ये प्रश्नों को हल करना है, जिसमें हमने घातांक के नियमों का जगह जगह के अनुसार उपयोग किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। तो साथियों इस प्रकार से गणित बनाते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और गणित बनाते रहेंगे। धन्यवाद।